गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले हमने 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड संघवाद वाला किया था और उसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। आपको पता चल गया होगा संघवाद का मीनिंग, संघात्मक सरकार के बारे में, एकात्मक सरकार के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में आपको पता चल गया होगा। आज हम स्थानीय स्वशासन शासन, पंचायती राज, ये भी पॉलिटिकल का ही है, चैप्टर सेकंड का ही पार्ट है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज है ये भारत के अंदर कब आया। अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें, इतिहास के हिसाब से देखें, तो चोल वंश के अंदर ही इस पंचायती राज की स्थापना हो गई थी। लेकिन आपको इतना डीपली गहराई पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको जितना ज़रूरत है उतना ही आप करें। लेकिन कई बार क्या है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि पंचायती राज का जनक या पंचायती राज का पिता किसे कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कह लो, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पंचायती राज का जनक या पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन है, इसका कार्यकाल भारत के अंदर हम देखें 1880 से 1884 तक रहा है। 1882 के अंदर इन्हें कुछ पंचायती राज के बारे में प्रावधान किए, इस कारण से पंचायती राज का जनक या पिता कहा जाता है। इसके आगे देखें आप, स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर, दूसरा है शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। शहरी स्तर पर नगर पालिका होती है। तो ये बेटा दो प्रकार का होता है स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरी स्तर पर नगर पालिका कार्य करती है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई हो। इसके बारे में हम देखें, भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने पंचायती राज को शुरू करने के लिए सबसे पहले 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो शुरू किया गया। लगभग असफल रहा, वो कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। इसके बाद भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। उस समिति का नाम था बेटा बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन 1957 के अंदर किया गया और ये समिति अपनी रिपोर्ट 1958 के अंदर सरकार को देती है। तो इस समिति ने सुझाव दिए या सिफारिश की कि पंचायती राज के 3 सत्र होने चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दोबारा फिर देखो बेटा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 के अंदर किया गया। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है सरकार को दी, वो 1958 के अंदर दी। और इस बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया सरकार को कि पंचायत के 3 सत्र होने चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। तो इसके सुझावों को सरकार ने मान लिया गया और इसके सुझावों को लागू किया गया। लेकिन भारत के अंदर महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज्य देखना चाहते थे, तो इस कारण सबसे पहले महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की भारत के अंदर शुरुआत की महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर, जहां से पंचायती राज की शुरुआत हम कह सकते हैं पूरे भारत के अंदर पंचायती राज की स्थापना की गई। लेकिन पंचायती राज है जो पंचायती राज बेटा राज्य सूची का विषय है, तो इस पर राज्य सरकार ही कार्य कर सकती है। लेकिन पंचायतों के पास कुछ संवैधानिक अधिकार भी होने चाहिए। वैसे तो पंचायती स्थानीय स्वशासन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर किया गया, लेकिन आर्टिकल 40 है जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है इसे लागू किया जाए या ना किया जाए। लेकिन इसके बाद पंचायतों के पास कुछ संवैधानिक अधिकार होने चाहिए। तो भारत के संविधान के अंदर 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 73वां संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार 1992 के अंदर 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इस संशोधन पर राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल 1993 को अपने साइन किए। इस कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भारत में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम देखें इस संशोधन के द्वारा क्या क्या फेरबदल की गई। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय मीनिंग ऐसे 29 काम हैं जो पंचायतें कर सकती हैं। और इस संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर संविधान का जो भाग 9 है उसमें संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों का प्रावधान किया गया। और इसके साथ ही हम देखें 243 पी से लेकर 2 जेड तक वहाँ नगरपालिका का प्रावधान किया गया है। इसके तहत हम देखें क्या क्या प्रावधान किए गए। 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। 33 पहले औरतों की भागीदारी नहीं थी ग्राम पंचायतों के अंदर, तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 33% स्थान है जो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। 5 साल के बाद पंचायतों के चुनाव निश्चित समय पर निर्धारित किए गए। पहले 5 साल सही समय पर चुनाव नहीं करवाए जाते थे। पंचायत की आय के साधन है वो निर्धारित किए गए। इसके अनुसार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम सभा का गठन किया गया। तो ग्राम सभा बेटा जो हमारा अनुच्छेद 243 ए है, अनुच्छेद 243 ए के अंदर ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्राम सभा होती क्या है। इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हर साल पेपर के अंदर आता है ग्राम सभा के कार्यों का वर्णन करें या ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले ग्राम सभा बारे आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, जिन व्यक्तियों का ग्राम की मतदाता सूची में नाम दर्ज है वह सभी क्या हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं। या जिन लोगों का गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज है या जिन लोगों को वोट डालने का अधिकार है वह सभी क्या हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं। वो सभी लोग किसका चुनाव करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं। तो ग्राम सभा की एक साल के अंदर 2 बैठकें होती हैं, एक अप्रैल के अंदर और एक अक्टूबर के अंदर। ग्राम सभा की बैठकों के अंदर सरपंच बजट पेश करता है और ग्राम सभा के कार्यों पर चर्चा की जाती है। तो
इसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए भी इसका मीनिंग क्या है। जिन लोगों का गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज है वो सभी क्या हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं, ग्राम सभा की बैठकों के अंदर वो भाग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कहीं भी आपको पता ना चले तो आप दोबारा